अच्छा, सिमर जी दूर रहते हो क्या आप? हाँ, वो काफी दूर रहता है। तो फिर स्टे कर लीजिए ना हमारे साथ। कर लेंगे। सर आगे। हम्म? हाँ आए। चलिए, वयोवृत्ति के बारे में पढ़ते हैं। आचार्य उपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम। वयोवृत्ति 10 प्रकार की है। आचार्य की, उपाध्याय की, तपस्वी की, शैक्ष की, ग्लान की, गण की, कुल की, संग की, साधु की और मनोज्ञ की, है ना। इन 10 लोगों की वयोवृत्ति की जाती है। सेवा करना, है ना, उनके तप आदि को में स्थिर रखना, उनके संयम में स्थिर रखना। चलिए, आचार्य आप जानते ही हैं, जो संघ के नायक होते हैं, सभी जिनके निर्देशन में वे आचार्य होते हैं। उपाध्याय आप जानते ही हैं, जो पढ़ने पढ़ाने का कार्य करते हैं, वे उपाध्याय कहलाते हैं। तपस्वी जो विशेष प्रकार के उपवास आदि अनुष्ठानों में लगे होते हैं, वे तपस्वी कहलाते हैं। शैक्ष्य जो शिक्षा ग्रहण करने वाले होते हैं, वे शिक्षाशील शैक्ष्य कहलाते हैं, जिन्हें अध्ययन अध्यापन में विशेष रुचि होती है ना। ग्लान का मतलब होता है कि जिनका शरीर से अस्वस्थता है, कोई रोग है, दुर्बलता है, एज हो गई है ना, वे ऐसे साधु क्या कहलाते हैं? वे ग्लान कहलाते हैं। ठीक है। ऐसे ही गण कुल संग साधु और मनोज्ञ होते हैं। स्तवरों की जो संतति है वे गण कहलाते हैं। इतना डिटेल में आप मत जाइए, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। मैं तो जस्ट आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है। ऐसे कुल होते हैं, संघ होते हैं, साधु होते हैं और मनोज्ञ होते हैं, माने इनकी सेवा आदि कार्यों में लगना, वो वैयावृत्ति के 10 प्रकार है। चलिए, ये इसको अपन थोड़ा सा स्किप कर देंगे, क्योंकि इतना डिटेल में आपसे पूछा नहीं जाएगा और आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़िए। और अगला है स्वाध्याय। स्वाध्याय 5 प्रकार का है। वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। ठीक है। तो वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, ये क्या है? ये 5 प्रकार के स्वाध्याय के भेद हैं। चलिए, तो ये है 5 स्वाध्याय के भेद। ठीक है। स्वाध्याय क्या होता है वो हम समझ चुके हैं, लेकिन वो कैसे किया जाता है, उसके भेद क्या है, वो यहाँ पे। सबसे पहले वाचना। वाचने का मतलब होता है उसको पढ़ना। ठीक है। शास्त्र पे जो पढ़ा जाता है बोल बोल करके, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है वाचना। इसलिए कई जगह शास्त्र सभा को वाचना भी बोला जाता है। स्वाध्याय की वाचना हो रही है, वाचना हो रही है, ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है। तो वो वाचना है, शास्त्र का बोलना, ओरली बोलना। ठीक है, वो कहलाता है वाचना। अगला है प्रश्न, माने पूछना। हम कुछ पढ़ रहे हैं और कुछ पढ़ते हुए हमें कुछ समझ में नहीं आता है, तो उसको क्या करना? चुपचाप बैठे रहना। पूछेंगे तो हम सबके सामने बेवकूफ दिखेंगे। तो उससे बचने के लिए, इंसल्ट से बचने के लिए, कि अगर हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो सब लोग क्या सोचेंगे कि बताओ ये कितना सिली क्वेश्चन कर रहे हैं, इनको इतना भी नहीं आता है, क्या है। ऐसे करके हम लोग अपने आधे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, पूछना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो पूछना भी स्वाध्याय है, और स्वाध्याय एक तप है। बैठता है, इधर बैठता है आप लोगों के? सब ऐसे क्यों कह रहे हो आपके बैठता है कि नहीं बैठता है? देखो,
अभी आप सब लोग स्वाध्याय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आपको लग रहा है कि आप तप कर रहे हो? बोलो। आप पे। मुझे मुझे खोपड़ी हिलाने के लिए मत बोलना। अंदर से अपने अपने आप से पूछो। ऐसा ऐसा फील हो रहा है कि मैं तप कर रहा हूँ? और 2 घंटे खाना नहीं खाओ, एक दिन खाना नहीं खाओ, उस दिन कैसी इंटरनल तप होती है? तप हो रहा है, कुछ कर रहा हूँ मैं, एनर्जी होगी इससे। ऐसा इंटरनली आपको भी कॉन्फिडेंस होता है, आपके चार आसपास लोग होते हैं उनको भी लगता है नहीं नहीं बहुत तपस्वी हैं। खाना नहीं खा रहे, वजन नहीं, चाहे खाना ना खा के ऐसे पड़े हो, सो रहे हो, ड्रिपें चढ़ रही हो, अर्धमृतक हो गए हो, आधे मरे जैसे हो गए हो, फिर भी तपस्वी। और आप यहाँ पर शांति से चुपचाप से पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, जो समझ नहीं आ रहा है वो पूछ रहे हो। तो ऐसा करते वक्त आपको ना खुद को फील हो रहा है कि आप तप कर रहे हो, और आपके घर में से भी किसी भी सदस्य को फील नहीं हो रहा है कि आप तप कर रहे हो। ये हमारी कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। आपके फैमिली मेंबर्स को लग रहा है कि आप बैठ के भी तप कर रहे हो? बताओ। नहीं, किसी को नहीं लग रहा। आप कहना किसी से कि सुनो मुझे डिस्टर्ब मत करना, मेरे अभी तप का समय हो रहा है। ये कैसा तप है? ये क्या तप है? ये तप कर रहे हो? क्यों आज के खाना नहीं? कि तुमने तो खाना खा लिया, तुम तो कह रहे तप है आज तुम्हारा। तो तप के नाम पे हमें सब खाना खाना नहीं खाना बस वही ध्यान आता है। ठीक है, तो विचार करिएगा। जब आप ये स्वाध्याय कर रहे हो ना रोज नियमित रूप से, तब आप तप कर रहे हो, इससे निर्जरा होती है। और ये अंतरंग तप है, वो तो बहिरंग तप था, ये तो अंतरंग तप है। बहिरंग तप से अंतरंग तप श्रेष्ठ होता है। विचार करना। जब आप वो जो क्वेश्चंस पूछते हो ना सिली सिली, जो दूसरों को सिली लग सकते हैं, लेकिन जब आप वो पूछते हो ना, तब आप तप कर रहे होते हो, ये आपको अंदर में लगना चाहिए। और सुनो, अगर करते हो तो अनुप्रेक्षा हमारे बारंबार चिंतन करना। अक्सर पता है क्या होता है, आप क्वेश्चन पूछते हो, टीचर आंसर दे देता है, अब बस हम आगे बढ़ जाते हैं। अरे भैया, जो आंसर दिया गया है उसके बारे में सोचोगे कि नहीं सोचोगे? आपने कभी नोटिस किया होगा कि कितनी बार ऐसा होता है कि हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, हमें आंसर मिल जाता है और हम फिर से भूल जाते हैं कि इसका आंसर क्या था। होता है कि नहीं होता है? ऑनेस्टली बोलना। होता है ना? पता है क्यों होता है? क्योंकि हमने उस आंसर का अनुप्रेक्षा नहीं किया था, इसलिए हम पूछे हुए का भूल जाते हैं कि इसका आंसर क्या था। अरे पूछा तो था, बताया तो था, अरे भूल गए। तो जो आंसर दिया गया है, जो आपने पढ़ा है, उसके बारे में चिंतन करना। आप तत्वार्थ सूत्र अगर 1 घंटा पढ़ते हो, तो यहाँ से उठने के बाद जब आप कोई दूसरा काम कर रहे हो, है ना, फॉर एग्जाम्पल आप खाना खा रहे हो, खाना बना रहे हो, कोई घर के इधर उधर के कामों में लगे हुए हो, अरे दुकानदारी में लगे हो, ऑफिस में बैठे हो, शांति से तो विचार करना आज अपन ने क्या पढ़ा था। आज अपन ने अच्छा अंतरंग तपों के बारे में पढ़ा था, ये ऐसे ऐसे तप होते हैं, प्रायश्चित भी होता है, उसका बारंबार चिंतन करना, वो अनुप्रेक्षा है। उस समय आप तप कर रहे हो। आमनाय, आमनाय का मतलब क्या होता है? कि उसको भूलना नहीं, है ना, अच्छे से उसका उच्चारण करना, उसको पाठ को पढ़ना, समझना, वह उसका आमनाय है। पूछना। 1 मिनट रुको। हाँ चलिए, तो अपन पढ़ रहे थे स्वाध्याय के जो 5 वेद हैं। तो पढ़ना, वाचना है, पूछना, प्रश्न है, उसका बारंबार चिंतन करना, Two अनुप्रेक्षा minutes, है sir. I've gone outside for to check the mobile phone. है ना, और आमनाय, आमनाय का मतलब है कि उसके बारे में बार बार विचार करना, भूलना नहीं, वो आमनाय है। और जब आप ये 4 स्टेप्स पूरे कर सको तब क्या करना? ये देखो, ये आया अंतिम, ये क्या है?
बोलिए। धर्मोपदेश। 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 तब प्रवचन देना, तब उपदेश देना। ठीक है। सर ये सब तो साधुओं के लिए है ना वैसे। हाँ, हम साधुओं तो के लिए मित्र है, नहीं। तो हम भी फॉलो कर है तो सकते हैं। हमारे लिए भी ये है। तो हाँ स्वाध्याय बिल्कुल। तो दोनों के लिए कहा है, श्रावक के लिए भी कहा है, साधु के लिए भी कहा है, दोनों ही करते हैं। और आपको विशेष का है तो साधु साधुओं के लिए भी लिखते हैं और साधु श्रावकों के लिए भी लिखते हैं। लेकिन सर जो उत्तर अध्यायना में समझ आ रहा है, हम तो श्रावक भी नहीं हम्म। है। नहीं, जो श्रावक भी श्रावक कई तरीके के होते हैं। नहीं, श्रावक भी बहुत तरीके के होते हैं। अगर आप उत्कृष्ट श्रावक को लेकर करके अपना कंपैरिजन करोगे तो लगेगा हम तो कहीं भी नहीं है। श्रावक की भी बहुत कैटेगरीज होती है। उत्तम, मध्यम, जघन्य, ऐसे बहुत सारे, व्रति, अव्रति, ऐसे बहुत, प्रतिमाधारी, बिना प्रतिमाधारी, ऐसे बहुत प्रकार के श्रावक एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी है। बहुत ब्रॉड। और इतनी ब्रॉड है कि उसमें सब आ जाते हैं। उसमें व्रति भी, अव्रति भी, प्रतिमाधारी भी, अप्रतिमाधारी भी, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, सब। बहुत ब्रॉड कैटेगरी है श्रावक की। जैन भी, नॉन जैन भी, सब। चलिए, धर्मोपदेश, ठीक है। तो भैया धर्म का उपदेश तब देना जब आप ये 4 स्टेप्स पूरे कर लो। इसे पढ़ लो, उसके बारे में जो कुछ डाउट हो वो पूछ लो, ये चिंतन करो। ये आपको प्रेजेंटेशन तब देना है। ये आपके प्रेजेंटेशन के स्टेप्स भी हैं। उसको अच्छे से पढ़ना, कुछ समझ में नहीं आए तो पूछना, पूछने के बाद उसका चिंतन करना कि वो आंसर कितना सही है नहीं है ना। और फिर उसको नहीं भूलना, कालांतर में आमना है, और फिर जब जाकर उसको प्रेजेंट करना, वह धर्मोपदेश है। देखिए, अंतिम सूत्र पढ़ लेते हैं, फिर आप लोगों की प्रेजेंटेशन देखेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटा सा है। बाह्याभ्यंतरो बाह्याभ्यंतरोपध्यो उपध्यो। उपाधि जो है या उपधि जो है वो 2 है। बाह्य उपधि और अभ्यंतर उपधि, है ना। और इन उपधि का त्याग जो होता है वही क्या कहलाता है? वो कहलाता है व्युत्सर्ग। ठीक है। तो बाह्य परद्रव्यों से ममत्व का त्याग करना, एकत्व का त्याग करना, वो क्या कहलाता है? बाह्य उपधि त्याग। ठीक है। पर पदार्थों से, वस्तु से, धन से, धान्य से, एक्सटर्नल जो भी चीजें हैं, है ना, उनसे एकत्व, अटैचमेंट को त्याग करना, वो बाह्य उपधि त्याग है। और अभ्यंतर उपधि त्याग का मतलब है कषाय और 9 कषायों का त्याग करना। क्रोध, मान, माया, लोभ। तो साधुओं के लिए भी कहा जा रहा है, क्योंकि साधु ने भी अभी संपूर्ण त्याग नहीं किया है। उसके जीवन में भी क्रोध, मान, माया, लोभ है कि नहीं है? किस संबंधी है? संजुलन संबंधी, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, इन 3 कषाय संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ जो है उसका तो त्याग हो गया है। लेकिन संजुलन संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ जो है वो अभी बाकी है। ये पढ़े हैं कभी? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, ये सब क्या है? सुना हुआ है सर, पढ़ा हुआ नहीं। हाँ सुना सर। है, पढ़ा नहीं है सर। हाँ सर। काश कोई तो 16 बोलता कि, भेद कषाय के हाँ, 16 भेद हैं। अलका जी ने बोला काश कोई तो आप में से बोलता कि सब हम पिछले चैप्टर्स में ये पढ़ के आए हैं कि मोहनीय के 2 हाँ, भेद हैं, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी है। चारित्र चारित्र मौनी मोहनी है। के कषाय 9 कषाय वेदनीय भेद हैं। कषाय के 4 हैं, जिसके बाद में 16 हो जाते हैं। 9 कषाय के 9 हैं। सर एक थोड़ा पंच, थोड़ा पता है, कषाय है ये, मोहनीय वगैरह, बट ऐसा पूरा हाँ, सीक्वेंस में नहीं डिटेलिंग है। डिटेलिंग तो मैंने भी नहीं बताया था आपको, क्योंकि वो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि चारित्र मोहनीय के सब डिविजन्स हैं। पता था सर। चलिए, अगला ध्यान का है। ध्यान के बारे में अपन कल पढ़ लेंगे, कल चर्चा कर लेंगे, है ना। वो अब ध्यान का जो शुरू हो रहा है नया टॉपिक, वो अपन कल कंप्लीट करेंगे। सर अभी मेरा प्रेजेंटेशन कर प्रेजेंटेशन लीजिए। हाँ, ध्यान पे ही है एक्चुअली। बहुत बढ़िया, है ना। तो तो कल हम सभी लोग सिमर जी से ध्यान के बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे, या अभी भी कर सकते, अभी कर दीजिए, कल क्यों? ये कंटिन्यूएशन में कर सकते हैं अगर इंदिरा जी आप परमिशन दे। आपने करना था ना अभी। नहीं, दोनों कर सकते हैं। आप भी कर लीजिए, आपके बाद इंदिरा जी कर लेंगे। चलेगा ठीक है इंदिरा जी मैं। आपको? या ओके सर आपको मैं। पहले करना हो तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। सर मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। हम्म। एक सेकंड सर, प्रॉब्लम आ रही है इसमें। हम्म, आपको फुल स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ दिख रहा है। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारां विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। Jai Jinendra, everyone. The questions that I will be addressing are these three questions, which is on the nature of moksha. I will say this very roughly and go deeper into meditation in Nirjara. But basically, 5 number ka tha on moksha in Jain philosophy, 9 number ka meditation in Nirjara, how it helps. And then the last one, which we were discussing yesterday, was on Praman. एंड सबने मुझे बोला कौन से सूत्र हम रेफर कर सकते हैं, लेकिन किसी ने ठीक तरह नहीं समझाया मुझे एग्जैक्टली क्या है। लेकिन मजा आया पढ़ के। फिर मुझे ये लगा कि फर्स्ट चैप्टर भी नहीं अच्छी तरह समझ आई है, तो काफी स्टडी की जरूरत है। So basically, quickly, moksha के बारे में, it is about being on the path of purification, because we've learned in Tattvartha Sutra that moksha is one of the tattvas, one of the 7 categories of truths, एक and मिनट, it feels सॉरी टू like as इंटरप्ट, सॉरी टू yes sir, इंटरप्ट। हाँ, सभी को मैं बता दूं, ये जो मोक्ष की चर्चा जो है वो हम 10वें अध्याय में पढ़ेंगे। तो ये जी आप आगे का पढ़ रहे हो, है ना, ये ध्यान रखना। जी। तो ये मैंने अभी तक जो इधर हमने एक मिनट, आपकी वॉइस थोड़ी स्लो है, थोड़ा जोर से बोलो ना। अभी आवाज आ रही है सबको? थोड़ा और। हाँ आ रही है। Okay, is that okay now? Yeah, now it's fine. Okay. ओके सिमर जी। So the moksha, what I've written about, is based on what we have. Can you hear me, everyone? यस यस। यस यस। Okay. यहाँ बारिश हो रही है, इसलिए नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। So basically, what I've written here is based on what we have learned in the previous chapters, that everything, as a non-Jain, it's very interesting to learn that these are the 7 categories of truth. These are the 7 tattvas, and everything is basically a dance between jiva and ajiva, and the mechanism that makes it possible is karmas, and what our purpose is to really to be on the path of purification so that we can reach moksha. Moksha is that state where all the karmas are shed off. We are free of karmas, we are free of the cycle of birth and rebirth. And कोई मुझे बता सकता है जो मंगलाचरण है उसमें कितने अनुयोगों का वर्णन है? 4। यस, चारों अनुयोगों चार। का वर्णन आज में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ये चार्ट ये मैं विकिपीडिया से ये मुझे मिला, विच वाज ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन प्रमाण। ये मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ, विकिपीडिया में था ये। वी डिस्कस दिस यस्टरडे आल्सो ग्रुप में। आई विल जस्ट गो टू द करंट टॉपिक, which is on Nirjara. Okay, 1 Nirjara minute. जैसे Sorry to उसका मीनिंग है। sorry to interrupt.
वो जो लास्ट क्वेश्चन था ना, उस पे डाउट था, सर को पूछना था, सर है? किसी को कोई सर, भी क्वेश्चन हो तो बाद में पूछ लीजिएगा, अभी एक बार अच्छा ठीक है प्रेजेंटेशन हो सर। जाने दीजिए। ओके ओके। So Nirjara is basically a combination of Nir and Jara, which means to fall off. And जैसे हमने सीखा था जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम. So these are the tattvas, but जैसे कि आश्रव is the incoming of the karma, आश्रव और बंध automatically हो जाता है बंध. लेकिन जो संवर है and nirjara, when we are stopping the influx of karma, nirjara is a more, it does not happen automatically, so it has to be worked on. And there are, based on the spiritual stage of your development of your spirituality, it depends what all can be beneficial for you, what all work. So basically, in summary, it is a disassociation of your karmas. तो इसमें अभी आज ही हमने क्लास में कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल ऑस्टेरिटीज के बारे में हम बात कर रहे थे. तो ध्यान इज एन इंटरनल ऑस्टेरिटी. इसमें हमने ऑलरेडी आज सीखा ये सब पेनेंस, रेवरेंस, सर्विस, स्क्रिप्चुरल स्टडी, रिनाउंसिएशन, मेडिटेशन के बारे में. तो 27th से लेके 43rd सूत्र को मैंने रेफरेंस लिया है to make this presentation. Basically मैं summary में बताऊं आपको, it is concentrating, जहां पे बोलते हैं ना कि wherever your attention goes, wherever the concentration and the awareness is focused in one place, in one direction, that is ध्यान. But यहाँ पे जो इन्होंने सूत्र लिखा है उसमें they are also talking about the body and the joints in the body, that it needs to, you have to be strong bodied to have this kind of meditation. So it is not just the awareness, but it is also strength in the body. और वो अगर हम descriptions में जाएं तो I think वो previous chapter में भी है, where we talk about bone joints with a pin, with a disc, and अलग-अलग description दिया गया है about interlocking of the joints. और फिर उसके बाद आता है हाउ लॉन्ग डज द मेडिटेटिव स्टेट लास्ट. तो इसमें 48 मिनट्स के बारे में बोला गया है, विच इज अ मुहूर्त, विच इज ऑल्सो इन बुद्धिज्म. दे 24 मिनट्स की एक गतिका होती है, तो 2 गतिका, विच इज 1 मुहूर्त, is how much it lasts. Then there are 4 kinds of meditations. And the last 2 help with the liberation, which is the last 2 help you on the मोक्ष मार्ग. तो ये प्रेजेंटेशन के बाद मुझे क्वेश्चन समझ आई कि मोक्ष मार्ग में कौन से मेडिटेशन से निर्जरा होती है. So वो actually the last 2 ones are there, but this one is a diagram that I have built. Actually, I'll just go to the next slide and show you. There are 4 kinds, okay? Mournful, we'll come to wrathful, and the other 2 kinds, which is analytical and white. I'm really sorry, I've just used the words, whatever I could kind of grasp from these books, and they may not be fully correct and aligned to the Sanskrit words, but conceptually, ये समझ आया कि there are these 4 kinds, और अगले सूत्रों में काफी डिटेल्स में बताया गया व्हाट इज दिस मोर्नफुल मेडिटेशन. फॉर एग्जांपल, तो मोर्नफुल मेडिटेशन में काफी, इन समरी इट इज ना, हमें काफी चीजों से अभी हमारी अटेंशन उन चीजों से भी जा सकती है जिससे हमारी अटैचमेंट्स हों. लाइक वी मे बी dwelling about something which is like an object or a incident or something which is very unpleasant to us, or it could be pleasant to us, okay, and maybe our dhyan is going towards removing all these things and all of that. So that is a kind of mournful
मेडिटेशन, इट इज ऑल्सो कि मतलब फ्यूचर में होगा कि नहीं, मेरे ये अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं उसको मिल सकते हैं कि नहीं, दीज आर ऑल मोurnful. सो 31st to 34th सूत्र में इसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है. एंड ऑल्सो in the 34th sutra they go into a little details about exactly ये मतलब क्या है attachment and things like that. और 35th सूत्र में it explains who are these people, you know, at which spiritual stage they are in to be able to, who are doing this kind of meditation. And for example, the stages of spiritual development are mentioned in the 35th sutra, कि जो लोग लोअर स्पिरिचुअल स्टेजेस में होते हैं, जो लोग मतलब त्याग नहीं कर सक रहे हैं चीजों का या पार्शियली त्याग कर रहे हैं, या उनका डिस्क्रिप्शन है कि वो where are they in the spiritual development, उसके हिसाब से natural tendency is going towards that kind of meditation. So meditation is not literally like sitting, closing your eyes and doing dhyan, but dhyan is like where is your attention going, looking at that. And the 6th stage in Sarvartha Siddhi, it is mentioned that the first 3 kinds of mournful concentration जो हैं वो for an ascetic, एक साधु जी के लिए वो 6 stage of spiritual development में आ जाते हैं, लेकिन कि जो फ्यूचर की चिंता जिनमें ना कर रहे हैं, उनके अनफुलफिल्ड डिजायर्स, उससे वो मुक्त रहते हैं. Then 36, so 1 second. Then we looking at wrathful. Okay, उसमें सॉरी इनके नाम में आपको 4 नाम जो थे मेडिटेशन के, वो था mournful मतलब अर्थ, wrathful मतलब रौद्र, एनालिटिकल धर्मा और प्योर शुक्लानी. सर ये करेक्ट है सर? हाँ. तो फिर हमने अभी अर्थ के बारे में बात किया, अब रौद्र के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर झूठ बोल रहे हैं या कुछ चुरा रहे हैं, ये ऑल्दो इट इज ऑल्सो फोकस्ड ऑन एस्थेटिक लाइफ, वहां पे भी ये सब चीजें होती हैं कि कुछ हमने ओन नहीं किया, अग्री नहीं किया, छुपा लिया बात, चुरा ली चीज, और या प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी. ऑल्दो सर एक कंफ्यूजन मेरा इसमें था कि अगर कोई मुनि है, उन्होंने तो ये सब छोड़ दिया ना ऑलरेडी, तो ये सब हम स्टीलिंग वीलिंग का ये सब क्यों मेंशन कर रहे हैं इसमें? We will discuss in our class tomorrow. ओके. तो ये इन चीजों को लेके भी ध्यान हमारा इन चीजों में भी जाता है. तो दिस इज अ wrathful kind of second type of meditation which will not get us on the moksha mark. Then is the analytical, okay, which is dharma. और शुरू में before they explain it, they say very clearly that ये जो लास्ट में ना अपरिग्रह, और not just that, this control over the body is also like a very big one. The control on mental and physical suffering is key. So वो बोलते हैं कि मतलब ये 7th stage, 7th गुण स्थान से पॉसिबल है. और फिर ये 38 सूत्र में जाके ये एक्सप्लेन करते हैं कि जो कंप्लीट सेल्फ रिस्ट्रेंट है, ओके, ये मतलब ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, इन द सेंस पार्शियली आप अपने आप को रिस्ट्रेंट में डाल रहे हो, और ये कंप्लीटली कि आपके कषाय वगैरह एकदम नहीं हो जहां पे. And then this is the white, which is actually the most supreme, it sounds like. That जो पहले 2 varieties होते हैं,
वो सूत्रों में ऐसे लिखा गया है, वैरायटी बाद में उन्होंने ओ सर सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ओ सॉरी, ये स्लाइड का एडिट नहीं हुआ, वो बत्ती चली गई थी तो मे बी डिड नॉट अपडेट, बट बेसिकली आई विल जस्ट टेल यू that the there are four varieties of white meditation, which is called Shuklani. And इसमें क्या होता है कि कभी कभी ना मल्टीपल चीजों पे ध्यान दिया जाता है, तो वो एक हो गया। दूसरा होता है जहाँ एक फोकस्ड वे में ध्यान दिया जाए एक चीज पे। तो मतलब अगर मल्टीपल चीजों पे देख रहे हैं तो देन मेंटली, वर्बली, फिजिकली हमारा ध्यान is occupied in certain chintan. But in the second variety, it is focused on one. In the third variety, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमारे जो बॉडी मूवमेंट्स हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, बहुत मिनिमल हो जाते हैं। इट इज रियली मिनिमाइज्ड। सो but the body is active and the body is being utilized like that. In the fourth variety, there is irreversible stillness. इतना still हो जाते हैं कि body कि इससे पहले subtle movements होती हैं and it reaches a point where you are not moving. There's extreme stillness. And this is the final stage towards moksha then. So the first two varieties, जिनको पूर्वों का ज्ञान होता है उन्हें भी मिल सकता है, बट जो लास्ट टू वैरायटीज हैं वो ओमनिसिएंट को ही मिलता है। एंड देन सर इससे आगे भी और डिटेल्स थे जो मैं गई नहीं, कि मतलब व्हाट इज अकम्पनीड बाय व्हाट। वो एक्चुअली एक स्लाइड बनाया था मैंने कि जो हम मल्टीपल कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं अपना बॉडी, माइंड, वर्ब, वोकली, उसमें ये तीन फैकल्टीज की यूज होती हैं, राइट? लेकिन जब सिर्फ एक फैकल्टी यूज होता है उसको यूनिटरी कॉन्टेम्पलेशन बोलते हैं, विच इज द सेकंड टाइप. The third and the fourth type is when there are subtle body movements, and the last where there is none at all. And that happens in the 14th Gunastha. So this is something that I had written, that extreme stillness of all desires and cessation of bodily movements is white meditation, the highest form of Jain meditation. ये मेरा perspective है, इसको मैंने ChatGPT में डाल के एक सूत्र बनाने की कोशिश की, which is सर्व वासना स्थैर्यम काय चलन निवृत्ति अव्यायवृत्त स्थैर्यम गति निवृत्ति शुक्ल ध्यानम परमम ध्यानम. So this was my presentation. In summary, हमने ये ही किया है, ये मैंने आपको शॉर्ट में ये सब बताया. थैंक यू. कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए. नहीं, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? चल, बहुत और अच्छा. एक ये ग्राफ भी है सर, जिसमें ये कषायों का समझने के लिए ये वाइट मेडिटेशन एनालिटिकल, इसको और रोबस्ट भी बना सकते हैं बेस्ड ऑन अदर सूत्र. बहुत बढ़िया, वेल डन. एक दो सजेशंस हैं जो पहली बात तो अपने आप में जो अभी विषय हमने डील नहीं किया है उसको लेना समझना खुद से, वही अपने आप में बड़ी बात है. और अभी बहुत कुछ अभी इन डेप्थ जाने की जरूरत है. तो वो सब्जेक्ट नॉलेज की जो कमी थी वो मुझे दिखाई दे रही है, बट सो इट्स फाइन, इट्स completely okay, and everything was fine, there was no mistake. But what I was feeling, whenever we are using the English translation, we are using the translation of an existing Sanskrit or a Hindi word. So we must always just bring that
translations and of which word we are translating them. For example, if you are using Arth Dhyan and you are giving a certain translation, then in bracket you should give that Arth Dhyan Okay, sir. in IAST. So it's a just small suggestion. And the Shukla Dhyan, there are 4 types of each and every dhyan. Arth Dhyan are of 4 types. Raudra Dhyan are of 4 types. Dharma Dhyan, Shukla Dhyan, they also are of 4 types. So they have their certain name. Pratakatva Vichar, Ekatva Vitarka Vichar, Sukshma Kriya Pratipati, Vyutpat Kriya Nivritti, Agya Vichay, Apaya Vichay, Dharma Vichay. So these are the words which are denoted to that varieties of a particular dhyan. So that was missing, but otherwise overall it was good. It was a nice presentation. You very well presented and it was beautifully executed, beautifully crafted, beautifully said. It was very well. Nice Thank you, attempt. sir. Thank you, sir. I will add the Sanskrit words and share the PPT with you. Yeah. Okay, thank you. Indra